आइए एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसकी गूंज, उसकी आवाज आज भी हमारे आसपास है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की, एक ऐसी महान सभ्यता की जिसने जाने अनजाने हमारी आज की दुनिया को गढ़ा है। तो सवाल ये उठता है ना कि कोई 4000 साल पुरानी सभ्यता आज के ज़माने में हमारी दुनिया पर असर कैसे डाल सकती है। यकीन मानिए, इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। तो चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये होती है दुनिया के कुछ सबसे पहले, सबसे पुराने महानगरों से। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये समझिए कि आधुनिक जीवन का एक ऐसा ब्लूप्रिंट था, एक ऐसा नक्शा जो हजारों साल पहले तैयार हो गया था। हम जा रहे हैं 4500 साल पीछे, सिंधु घाटी सभ्यता में। सोचिए, ये वो जगह थी, वो जमीन थी जहां दुनिया की पहली महान शहरी संस्कृतियों में से एक ने न सिर्फ जन्म लिया बल्कि खूब फली फूली। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 40,000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये मोहनजोदड़ो शहर की अनुमानित आबादी थी। मतलब उस जमाने में ये शहर मिस्र और मेसोपोटामिया के बड़े बड़े शहरों को टक्कर देता था। ये बात अपने आप में वाकई कमाल है यार। और हाँ, ये कोई यूं ही बसी हुई बस्ती नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 2500 ईसा पूर्व की, मतलब प्रॉपर अर्बन प्लानिंग की। जरा सोच कर देखिए, बिल्कुल सीधी ग्रिड पैटर्न में बनी सड़कें, आज की तरह एडवांस सीवर और ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ्स और बड़े बड़े अन्न भंडार, और तो और पक्की ईंटों से बने एक साइज के घर। ये सब क्या दिखाता है? यही कि वो एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड, एक बेहद सुलझा हुआ समाज था। पर कहानी सिर्फ शहरों और इमारतों की नहीं है। यहां से कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसे आविष्कार निकले जिन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। कह सकते हैं कि ये वो इंटेलेक्चुअल स्पार्क्स थीं, वो चिंगारियां थीं जिनसे पूरी दुनिया रोशन हुई। मिसाल के तौर पर शून्य यानी जीरो, ये सिर्फ कुछ नहीं या एक खाली जगह नहीं थी। नहीं, ये अपने आप में क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट था। एक ऐसी संख्या जिसने मॉडर्न मैथ्स की बुनियाद रखी। और आज हम जो भी कंप्यूटर, जो भी फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी नींव में यही शून्य है। और फिर है आयुर्वेद, जिसका मतलब है जीवन का विज्ञान। ये सिर्फ दवाइयों की बात नहीं करता, ये एक पूरा सिस्टम है, एक होलिस्टिक अप्रोच जो मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों के बैलेंस पर जोर देता है। मतलब ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि ये तो एक स्वस्थ जिंदगी जीने का तरीका है, एक पूरी फिलॉसफी है। तो ठीक है, ये आइडियाज बहुत महान थे, लेकिन एक बड़ा सवाल है, ये इतने दूर दूर तक दुनिया भर में फैले कैसे? अच्छा, इसका जवाब ना एक सम्राट की कहानी में छुपा है। एक ऐसी कहानी जिसमें ताकत और सोच का एक गजब का मेल देखने को मिलता है। ये कहानी है सम्राट अशोक की। देखिए, एक तरफ वो अशोक थे जो एक जबरदस्त योद्धा थे, जो युद्ध लड़कर अपने मौर्य साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। और फिर कलिंग के भयानक युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया, उनका मन पूरी तरह बदल गया। और वही सम्राट अब शांति और नैतिकता के सबसे बड़े प्रचारक बन गए। उन्होंने तलवार की ताकत छोड़कर धर्म यानी नैतिक कानून से राज करना शुरू किया। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। उनके खुद के शब्द, जो आज भी पत्थरों पर खुदे हुए हैं, इस बदलाव की गवाही देते हैं। वो कहते हैं, सारी प्रजा मेरी संतान है, मैं उनके लिए इस लोक और परलोक में हर तरह की सुख समृद्धि चाहता हूं। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में एक इतना शक्तिशाली राजा ऐसी बात कह रहा है। ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी बदलाव रहा होगा। तो अब इन सब पुरानी बातों का आज के जमाने से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। चलिए अब इन सभी धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन गूंजें हमारी आज की दुनिया में कितनी साफ साफ सुनाई देती हैं। चलिए जीरो की ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसका सफर देखें कितना दिलचस्प है। करीब 500 ईसी में ये भारत में विकसित हुआ। वहां से ये अरब दुनिया तक पहुंचा, जहां इसे सिफर कहा गया। फिर करीब 1200 ईस्वी तक ये यूरोप पहुंच गया और वहां साइंस और फाइनेंस में एक क्रांति ला दी। और आज ये हमारे हाथ में मौजूद हर डिजिटल डिवाइस की बाइनरी भाषा का आधार है। सब कुछ 0 और 1 का ही तो खेल है। तो अगली बार जब हम अपने आसपास देखें तो ये जड़ें हर तरफ नजर आएंगी। हमारी स्क्रीन पर जो नंबर दिखते हैं वो यहीं से आए। दुनिया भर में जो योग और मेडिटेशन का चलन है, उसकी शुरुआत यहाँ हुई। अहिंसा की जो फिलॉसफी है और होलिस्टिक मेडिसिन के जो सिद्धांत हैं, ये सब उसी प्राचीन दुनिया से मिली एक जबरदस्त विरासत है। और आखिर में
एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर ये वो गूंजें हैं जो हजारों साल बाद भी हम तक पहुंच रही हैं, तो जरा सोचिए, ऐसी कितनी ही बेमिसाल खोजें, कितने ही महान विचार होंगे जो वक्त की धूल में कहीं खामोश हो गए। ये एक ऐसा ख्याल है जो हमें याद दिलाता है कि इतिहास कितना गहरा है और उसमें कितने ही रहस्य अब भी दफन हैं।